नमस्कार दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में पुराणों का स्थान अत्यंत महिमामय है। आज हम जिस महापुराण की बात करने जा रहे हैं वो केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि शक्ति की उपासना का आधार स्तंभ है। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। अक्सर लोग श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन देवी भागवत शक्ति के उपासकों के लिए शाक्त भागवत है। पुराणों की गणना में इसे 5वां महापुराण माना जाता है, जो वेद तुल्य और पवित्र है। इस महापुराण का मूल सार देवी का वो महावाक्य है जो उन्होंने स्वयं कहा था, सर्वम खल विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसी आदि शक्ति के अधीन हैं और कैसे इस पुराण की रचना हुई। भाग 2, देवी भागवत का महात्म्य और अर्ध श्लोक का रहस्य। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण कोई साधारण कथा नहीं है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से इस पुराण को सुनने की इच्छा प्रकट की थी। सूत जी बताते हैं कि इस पुराण में 18,000 श्लोक हैं और ये 12 स्कंधों में विभाजित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना विशाल ग्रंथ केवल आधे श्लोक से उत्पन्न हुआ है? जी हां, प्रलय काल में जब भगवान विष्णु एक वटपत्र पर बालक के रूप में लेटे हुए थे और सोच रहे थे कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया, तब आदि शक्ति ने उन्हें दर्शन दिए और एक आधे श्लोक, अर्ध श्लोक में अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, सर्वम खल विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। भगवान विष्णु ने इसी आधे श्लोक को अपने हृदय में धारण किया। बाद में ब्रह्मा जी ने इसे विष्णु जी से सुना, नारद जी ने ब्रह्मा जी से और अंत में वेद व्यास जी ने इसे विस्तार देकर 18,000 श्लोकों का महापुराण रचा। इस पुराण का मुख्य दर्शन ये है कि शक्ति के बिना शिव भी शव निर्जीव के समान है। वही शक्ति सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती है। भाग 3, शक्ति की सर्वोच्चता, मधु और कैटभ वध। श्रीमद् देवी भागवत की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसमें देवताओं को भी शक्ति के अधीन दिखाया गया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है भगवान विष्णु के योग निद्रा का प्रसंग। कथा के अनुसार प्रलय काल में भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनके कानों के मैल से 2 भयानक दैत्य उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। वे ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, लेकिन विष्णु जी तो गहरी नींद में थे। यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, भगवान विष्णु को नींद किसने दी? उत्तर है भगवती योग निद्रा, शक्ति ने। ब्रह्मा जी समझ गए कि जब तक भगवती योग निद्रा विष्णु के अंगों को नहीं छोड़ेंगी, विष्णु नहीं जागेंगे। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु की स्तुति नहीं की, बल्कि उस योग निद्रा देवी की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आपने ही इस जगत के स्वामी विष्णु को अपने वश में कर रखा है। आप ही सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर तामसी शक्ति योग निद्रा विष्णु जी के शरीर, नेत्र, मुख, नासिका से बाहर निकल आईं। जैसे ही शक्ति ने छोड़ा, विष्णु जी तुरंत जाग गए। इसके बाद विष्णु जी ने 5,000 वर्षों तक उन दैत्यों से युद्ध किया, लेकिन वे उन्हें हरा नहीं पाए, क्योंकि दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अंत में विष्णु जी ने भी उसी आदि शक्ति भगवती की शरण ली और उनसे सहायता मांगी। तब देवी ने उन दैत्यों को अपनी माया और कटाक्ष से मोहित कर दिया, जिसके बाद ही भगवान विष्णु उनका वध कर पाए। ये कथा सिद्ध करती है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अपनी शक्ति के लिए उसी परंबा पर निर्भर है। भाग 4, वेद व्यास का जन्म और विषाद। वक्ता। अब हम बात करते हैं इस महापुराण की रचयिता महर्षि वेद व्यास जी की। उनकी उत्पत्ति भी बड़ी विचित्र है, जिसका वर्णन इस पुराण के 2 स्कंध में मिलता है। एक बार पराशर मुनि तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर आए। उन्हें नदी पार करनी थी। नाव चलाने वाली एक धीवर कन्या थी, सत्यवती,
जिसे मत्स्यगंधा भी कहते थे क्योंकि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। मुनि पराशर उस कन्या के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए। सत्यवती ने मुनि के सामने 3 शर्तें रखीं। पहली, कि कोई उन्हें देखे नहीं। दूसरी, उनका कौमार्य भंग न हो। और तीसरी, उनके शरीर की दुर्गंध सुगंध में बदल जाए। पराशर मुनि ने अपनी शक्ति से घना कोहरा उत्पन्न कर दिया और सत्यवती को योजन गंधा, जिसकी सुगंध 1 योजन तक फैले, बना दिया। वक्ता। उसी द्वीप पर सत्यवती ने तत्काल एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक जन्म लेते ही युवा हो गया और तपस्या के लिए चला गया। उनका रंग सांवला था और द्वीप पर जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा, जिन्हें हम वेदव्यास के नाम से जानते हैं। यही वेदव्यास आगे चलकर वेदों का विभाजन करते हैं और 17 पुराण लिखते हैं। लेकिन सूत जी बताते हैं कि इतना सब करने के बाद भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। वे सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में बहुत दुखी बैठे थे। उन्होंने सोचा, मैंने वेदों का विभाग किया, महाभारत जैसा इतिहास लिखा, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों है? तब नारद जी ने आकर उन्हें बताया कि उन्होंने धर्म, अर्थ और मोक्ष का वर्णन तो किया, लेकिन आदि शक्ति की लीलाओं का वैसा गान नहीं किया जैसा करना चाहिए था। नारद जी की प्रेरणा से ही व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत की रचना की, जिससे उन्हें परम शांति मिली। भाग 5। शुकदेव जी का जन्म और वैराग्य। देवी भागवत में व्यास जी के पुत्र परम ज्ञानी शुकदेव जी के जन्म की कथा भी बहुत अलौकिक है। एक बार व्यास जी संतान प्राप्ति के लिए घृतची अप्सरा को देखकर काम मोहित हो गए, लेकिन अप्सरा शुकी का रूप लेकर उड़ गई। व्यास जी का वीर्य अरणी, यज्ञ की अग्नि पैदा करने वाली लकड़ी पर गिर गया। जब उन्होंने उस लकड़ी को मथा तो उससे अग्नि के समान तेजस्वी बालक शुकदेव का जन्म हुआ। शुकदेव जी जन्म से ही विरक्त थे। जैसे ही वे बड़े हुए, व्यास जी ने उनसे विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने को कहा, लेकिन शुकदेव जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये संसार दुखों का घर है, ये शरीर मल मूत्र का पात्र है, स्त्रियां और घर बंधन के समान हैं। एक लोहे की बेड़ी है तो दूसरी सोने की, लेकिन हैं दोनों बेड़ियां ही। मुझे इस गृहस्थ रूपी अंधे कुएं में नहीं गिरना। ये संवाद हमें सिखाता है कि सांसारिक मोह माया कितनी प्रबल है, जिसे स्वयं व्यास जी भी नहीं छोड़ पा रहे थे, लेकिन उनके पुत्र ने उसे त्याग दिया। अंत में ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यास जी ने शुकदेव को राजा जनक के पास मिथिला भेजा, जहां उन्हें जीवन मुक्त अवस्था का ज्ञान मिला। भाग 6। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का एक संक्षिप्त परिचय। ये ग्रंथ हमें बताता है कि 1. शक्ति ही परम ब्रह्म है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसी शक्ति की इच्छा से कार्य करते हैं। 2. भक्ति और ज्ञान। इसमें कर्मकांड के साथ साथ अत्यंत गहरा दार्शनिक ज्ञान भी है। 3. जीवन का उद्देश्य। चाहे वो राजा हो या ऋषि, अंततः सभी को उस आदि शक्ति की शरण में जाना ही पड़ता है। इस पुराण के पाठ और श्रवण का बहुत महत्व है। विशेषकर नवरात्रों में इसका पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है और घर के सभी वास्तु दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। आशा है कि आपको आदि शक्ति की महिमा का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी शक्ति के उपासक हैं तो कमेंट में जय माता दी या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान गंगा को दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। अब हम भाग 1 पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आप पूरी सीरीज मिस नहीं करना चाहते तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पूरी प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल न भूलें।